वेलकम टू टारगेट क्लासेस। आपको यहाँ पे हम एनटीपीसी जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है आरआरबी अजमेर 20/9/1998 का है। चलिए शुरू करते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो एक्स किरणों की खोज रॉनसन ने किया था। दूसरा क्वेश्चन, भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? तो भूकंप को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। रेडियो सक्रियता की आविष्कार किसने की? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रेडियो सक्रियता की आविष्कार किसने की? हेनरी बैकरूल थे जो रेडियो सक्रियता का आविष्कार किए थे, हेनरी बैकरूल। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? ये अपने भारतीय थे, सीवी रमन। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? तो सीवी रमन थे। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम वायसराय कौन थे? सी रामगोपालचारी थे। कौन थे? सी रामगोपालचारी थे। भारत की लोकसभा में, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो भारत की लोकसभा में कितने सीटें होती है? तो भारत में लोकसभा में 545 सीटें होती है। अब आपको बताना है कि भारत में राज्यसभा में कुल कितने सीटें होती है, कमेंट करके। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अकबर के बाबा का नाम क्या था? तो अकबर के बाबा का नाम बाबर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमृत सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अमृत सेन को क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कनेडी है। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ में है, जो राजस्थान में पड़ता है। एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है? तो एक माइक्रोन जो है, 0.01 मिलीमीटर के बराबर होता है। वेग में परिवर्तन की दर, चेंज इन टू वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। त्वरण उसी को ना कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। आणविक संघट्ट के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। भारतीय, अगले क्वेश्चन जो है, अगला है जो आरआरबी भोपाल 1998 का है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 1885 में जो स्थापना हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उसके संस्थापक कौन थे? ए.ऊ. होम थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कैटफिश बिना साल्क वाली मछली है। कैटफिश क्या है? बिना साल्क वाली मछली है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की अधिकतम गति किस में होती है? ध्वनि का जो वेग होता है मैक्सिमम किस में होता है? तो इस्पात में, आयरन में जो है इसकी वेग जो है सबसे अधिक होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो चांदी का उत्पादन राजस्थान में होता है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची, अब तक हमारे संविधान में टोटल कितने भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं। आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर M.C. छागला की कृति है। प्रसिद्ध, अगले क्वेश्चन, प्रसिद्ध ब्रॉडवे शहर
न्यूयॉर्क में स्थित है। ब्रॉडवे जो शहर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो दूसरे कंट्री से भी क्वेश्चन लिए जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रहे। एस्टर डैम से एक्स्ट्रेल नदी गुजरती है। एस्टर डैम से क्या कौन सी नदी गुजरती है? एस्टेल नदी। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो वो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना से अधिक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। 1974 से 78 का उद्देश्य क्या था? गरीबी को हटाना। 1974 से 78 का जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें था कि गरीबी को हटाना। अलमाता कजाकिस्तान देश की राजधानी है। कजाकिस्तान देश की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान देश की राजधानी जो है अलमाता है। लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। लैब्राडोर क्या है? ठंडी जलधारा है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुई थी। भारत में दशमलव प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू किया गया था। भारत में दशमलव प्रणाली जो है अप्रैल 1957 में शुरू किया गया था। सूखना झील चंडीगढ़ में है। सूखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और आज आपके लिए एक सवाल है जो करंट अफेयर का, जैसा कि हम डेली देते हैं, कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनाए गए हैं? आप कमेंट बॉक्स में इसको करें। टारगेट क्लासेज ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वाचिंग।